हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का दिन और कल का दिन भारत में बेहद ही गंभीर होने वाला है बिकॉज आप सभी को पता है जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में 2024 के। और कल इसका परिणाम, कल यानी इसका रिजल्ट्स आने वाला है। तो देश में एकदम गंभीर माहौल चल रहा है। हालांकि अभी एग्जिट पोल्स रिलीज हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत में प्रधानमंत्री बनने का। बट देखते हैं क्या होता है, ये सब तो कल ही पता चलेगा। आपने बहुत सारे टर्म्स सुने होंगे, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस और एग्जिट पोल्स। सब लोग इन्हीं की बातें कर रहे हैं, बट शायद ही आप में से कुछ लोगों को पता हो कि आखिर में इनका मतलब क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एनडीए अलायंस क्या है, एग्जिट पोल्स क्या है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एग्जिट पोल्स क्या है। एग्जिट पोल्स यानी जब कोई भी वोटर अपना वोट डाल के पोलिंग स्टेशन से एग्जिट कर रहा होता है तो वहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, जिनमें वोटर से पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे की आइडियोलॉजी ये है कि जब वोटर अपना वोट डाल के आते हैं तो उनके दिमाग में एकदम फ्रेश फ्रेश वो चीज़ होती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने वोट किया है। तो वहाँ आके ऐसा मानते हैं कि सच ही बोलते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है या क्या है ये चीज़ें। और फिर इसी सर्वे के बेसिस पे एग्जिट पोल्स रेडी होते हैं। तो भारत में सबसे पहला एग्जिट पोल हुआ था 1957 में, यानी दूसरे नंबर के लोकसभा इलेक्शंस में। अब अगर बात की जाए कि एनडीए अलायंस क्या है, तो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे बीजेपी लीड करती है। और ये 1988 में फॉर्म किया गया था, जिसमें बीजेपी के साथ साथ अन्य रीजनल पार्टीज भी थी, जैसे शिवसेना, एआईएडीएमके, समाता पार्टी। पर शिवसेना ने 2019 में एनडीए से अपना अलायंस तोड़ दिया और उन्होंने महाविकास अघाड़ी कांग्रेस के साथ ज्वाइन कर ली। वहीं समता पार्टी ने भी 2003 में अपना अलायंस तोड़ दिया था एनडीए के साथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जनता दल। शिवसेना ही एनडीए का एक ऐसा मेंबर था जो कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। तेलुगु देशम पार्टी ने भी एनडीए अलायंस को सपोर्ट किया था और तेलुगु देशम पार्टी के सपोर्ट के बाद ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के यानी इंडिया के 10वें प्रधानमंत्री बने। पर 2004 के जनरल इलेक्शन में चीज़ें ऐसी नहीं रही। 2004 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को यानी एनडीए अलायंस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2014 में ऐसा नहीं हुआ। 2014 में हुई एनडीए अलायंस की जीत और पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 14th प्राइम मिनिस्टर बने और अभी भी वही है। अब देखते हैं तीसरी बार भी क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री बन पाते हैं। इसका परिणाम तो कल ही आएगा। सबको बहुत इंतजार है 4 जून का। तो 4 जून का वेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पीएम मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। अगर कल पीएम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी कल बन जाते हैं तो उनका और जवाहरलाल नेहरू जी का एकदम सेम सेम नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री बनने का। अभी तक भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं आगे क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। इस बार के एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग उन राज्यों में भी बीजेपी को सीट्स मिल रही है जहां पे उनको सीट्स मिलना बहुत ही नामुमकिन था। मतलब पहले उनको वहां पे कम सीट्स मिली थी, जैसे वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी का खाता खुलना ही मुश्किल था, बट इस बार उनका यहाँ पे खाता खुलने वाला है। समय के साथ लोगों की पॉपुलैरिटी कम होती है, लेकिन 10 साल बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी उतनी ही है, या फिर ये कह सकते हैं कि उससे कई ज़्यादा है, क्योंकि जितनी सीट्स उनको पिछले 2019 में मिली थी, इससे कई ज़्यादा सीट्स इस बार मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं, ऐसी आशंकाएं हैं। अब देखते हैं क्या होगा, पता तो कल ही चलेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।